हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस पढ़ेंगे, जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, पूरी एनर्जी और ऊर्जा के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता और हमारा प्रयास। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, जिसको सैल उद्यान भी कहते हैं, ये किसने बनवाया था दोस्तों? नेकचंद ने। किसने बनवाया था? नेकचंद ने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, किसका है? एक टैंक का नाम है। विजयंत नाम एक टैंक का नाम है। किसका नाम है? एक टैंक का। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है दोस्तों? तो लीवर में। किसमें? लीवर में यूरिया बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई दोस्तों? तो जॉर्ज वाशिंगटन के। किसके नेतृत्व में? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, कौन सा नगर जो है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर। जयपुर शहर जो है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, जयपुर। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? तो रूस, जिसको हम क्या कहते हैं? रसिया भी कहते हैं। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है देश दोस्तों? तो रूस है। रूस को हम रसिया भी कहते हैं। अगला देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है दोस्तों? तो रिफ्लेक्सिया। रेफ्लेक्सिया। कौन सा है? रेफ्लेक्सिया। अगला है, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है दोस्तों? तो मीथेन। क्या है? मीथेन बायोगैस का प्रमुख अवयव है। अगला देखते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। किसका? मुख्य चुनाव आयुक्त की। अगला, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनगंगा पर्वत शिखर, ये गंगा नहीं है, कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है सिक्किम में स्थित है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कौन थे दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था दोस्तों?
तो मिस्र सभ्यता का। किसका? मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। कहाँ पर? नील नदी के किनारे। अगला है, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। प्रोटीन जो है किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? इसका सबसे अधिक जो है प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में। तो सोयाबीन में जो है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। या प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत कौन सा है या किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है दोस्तों? तो स्टील में। स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल स्टील में सबसे अधिक होती है। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्वे ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। कौन था? तेंजिंग नोर्गे। अगला है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? ये दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसके जो है पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो तने की छाल से। जो सिनकोना नामक पौधा है, इसके जो है तने की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों इसके सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यानपूर्वक जो है देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, अंत तक वीडियो देखिए जिससे आप सभी प्रश्नों का लाभ उठा सकें। अगला है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला है, किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं? सूची स्तंभ मतलब पिरामिड पाए गए हैं। तो दोस्तों कहाँ पर पाए गए हैं? मिस्र में। तो सूची स्तंभ को हम पिरामिड भी कहते हैं। तो ये कहाँ पाया गया है दोस्तों? किस देश में? तो मिस्र देश में पाया गया है। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो 1942 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। क्या शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं? बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं दोस्तों? तो 16। कितने हैं? 16। अगला है, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है दोस्तों? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के जो है अंतर्गत कार्य करती है। कौन कार्य करता है? तो परमाणु घड़ी। अगला है, 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। कितने डिग्री? 15 डिग्री। अगला है, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है दोस्तों? तो यह मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। यह जो है बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। भारत जो है भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। कौन? मध्य प्रदेश। अगला है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल। इसी मंडल में हमें वर्षा जो है देखने को मिलती है। तो इसी जो है क्षोभ मंडल के कारण ही वर्षा होती है। इसी परत में बादल बनते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं।
अगला है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति किसने लिखा है दोस्तों? तो प्रदीप ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रदीप ने। अगला है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? वाई.बी. चौहान थे। कौन थे? वाई.बी. चौहान थे। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध सीलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सीलोत्कीर्ण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? एलोरा में। कहाँ स्थित है? एलोरा में। पत्थरों को काट करके बनाया गया है ये मंदिर। तो कहाँ पर है दोस्तों स्थित? एलोरा में स्थित है। अगला है, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? तो तमिलनाडु राज्य को। किसको? तमिलनाडु राज्य को। यहाँ जो है मंदिरों की पूर्ण भूमि जो है कहा जाता है इस राज्य को। किस राज्य को? तमिलनाडु राज्य को। अगला है, नेफ्ट का पूरा नाम है। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या नाम है दोस्तों? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी दोस्तों? तो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। अगला है, लेज का नियम किससे संबंधित है? लेज का नियम दोस्तों किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से। किसके नियम से लेज का नियम? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अगला है, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है दोस्तों? तो इलाहाबाद बैंक। कौन है? इलाहाबाद बैंक जो है सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। अगला है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है दोस्तों। तो किससे कहाँ से कहाँ तक? 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है या आधारित है भारतीय मानक समय। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला है, खरीफ के मौसम का समय कब से कब तक होता है दोस्तों? तो खरीफ के मौसम का समय जो है जून से सितंबर तक होता है। जून से सितंबर तक होता है। किसका मौसम? खरीफ का मौसम। अगला है दोस्तों, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोध गया स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे वे हमारे चैनल से जुड़े, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को हमारा शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। ये दोस्तों गलत छप गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का हमारा प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है।
विश्व बैंक का मुख्यालय। अगला है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया दोस्तों? किसकी स्मृति में? स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। किसकी स्मृति में? स्वामी विवेकानंद की स्मृति में जो है कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल जो है समर्पित किया गया, स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। अगला है, विश्व का सबसे लंबा पशु है, तो विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है दोस्तों? जिराफ। जिराफ की गर्दन बहुत ही लंबी होती है, इसलिए यह विश्व का सबसे लंबा पशु है। इसके जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं इस कड़ी में, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो मत्स्य उत्पादन से। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। और हरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो कृषि से संबंधित है। उसी तरह से श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति हमारा दूध से संबंधित है। तो इसी तरह से तमाम क्रांतियां हैं, इसको भी देख लेंगे आगे की वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से भी एक प्रश्न जरूर आता है, तो इसलिए उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। अगला है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का क्या हो जाता है? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो क्या होता है दोस्तों? तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। कमरे का तापमान जो है क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस जो है कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में किया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन। क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन जो है तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, क्या आते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत में क्या क्या आते हैं? स्टार्च और शर्करा। क्या आता है दोस्तों? स्टार्च और शर्करा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। अगला है, विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? यहाँ दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध से का मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब प्रथम विश्व युद्ध से है। तो विश्व युद्ध हमारा जो है कब लड़ा गया था? तो 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक जो है हमारा पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। 1914 से 1918 के बीच जो हमारा क्या लड़ा गया था? पहला विश्व युद्ध। अगला है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मालीगांव में है। कहाँ पर है? मालीगांव। अगला है, GAAR की फुल फॉर्म क्या है? GAAR की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो जनरल एंट्री एवाइडेंस रूल्स। क्या है? जनरल एंटी एवाइडेंस रूल्स जो है GAAR का फुल फॉर्म है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत का डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है दोस्तों? यह हमारा वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में, जहाँ पर डीजल इंजन का निर्माण होता है। इसकी जो इकाई हमारा कहाँ, जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये जो हमारा बनारस में स्थित है। तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन।
तो हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो इसी तरह से हम अगले वीडियो में और भी अच्छा लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो कम समय में हम ज़्यादा कुछ करके दिखाएं। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। आगे के वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका पहले ही आपको पता चल जाए और आप देख सकें और उससे लाभ उठा सकें दोस्तों। तो चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।